मैं विशाल तेजपाल आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ से बात करूंगा। वो बात है कि क्या कहकर गए हमारे वेद शास्त्र सभी, किस चीज़ पे एम्फोसिस करते हैं। वो कौन सी चीज़ है जिसको हम बोल सकते हैं कि मिस्टिकल है, ठीक है। ऑकल्ट वाली चीज़ें क्या है, ऐसी क्या चीज़ें है जिसमें लॉजिक एक साइड पे रहता है, साइंस एक साइड पे रहती है, और ये चीज़ जो है वो शाश्वत निकल के आती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें साइंटिफिक नहीं है या ये चीज़ का कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। बस बातें अभी ऐसी हो रही है कि जैसे कोई छोटा सा बच्चा जब सीखने जाता है कुछ भी, सोच लीजिए कि चलो वो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने गया स्कूल के पहले दिन में, जब उसको ABCD सिखाया जाता है तो वो बोलता है कि भाई ए को हम ए ही क्यों बोलेंगे, बी को हम बी ही क्यों बोलेंगे, सी को हम सी ही क्यों बोलेंगे। तो ऐसी चीज़ों का क्वेश्चन करना अभी उसके लिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि अभी उसको वो इसका नॉलेज ही नहीं है। पहले तो वो नॉलेज गेन कर ले, फिर उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज और गेन कर ले। थियोरेटिकल प्रैक्टिकल जब दोनों रियल लाइफ में जोड़ करके एक स्टेज पे जाएगा, जैसे कोई बंदा समझो इंजीनियर बन गया, इंजीनियर बन के उसने विद प्रैक्टिस एक लेवल पे पहुंच गया, फिर वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे आ पाएगा, फिर वो ढूंढ पाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हमारे शास्त्रों में दी गई है या वेद में जो चीज़ें मेंशन की गई है, वो सालों की तपस्या करते हुए ऋषि मुनियों ने एक कहते हैं ना कि एक सार निकाल के हमको दिया है। और ये सब वेद क्या बात करते हैं, ये सब वेद बताते हैं कि बाहर जो एक कॉस्मिक वर्ल्ड है, हम सब उसके एक छोटे से इम्प्रिंट है। अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ हिंदुइज्म में पहले से चला गया। मतलब कहा जाता है कि हमारे अंदर ये ब्रह्मांड है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि ये चीज़ समझ ली गई है कि भाई पूरी सृष्टि जो है वो 5 तत्वों से बनी गई है, और ये पूरी सृष्टि में जितनी भी चीज़ें है वो जो भी तत्व है उसका जो सिंक्रोनाइजेशन है या उसका जो बैलेंसिंग है, उसके ऊपर ही उसका निर्माण हुआ है या उसका निर्वाह हो रहा है। अगर उसमें कहीं कहीं इनबैलेंस देखा जाएगा तो सीधा सीधा उसके ऊपर से आपको बहुत सारी चीज़ें उसकी तकलीफ़ों के बारे में या बहुत सारी चीज़ें उसकी अच्छी भी, जो उनको अच्छी चीज़ें हो रही है जिनके साथ, वो भी देखने को वहाँ से ही मिलेगी। अगर बैलेंस है तो बंदा स्ट्रांग हो जाएगा, इनबैलेंस है तो वहीं पे बंदा डाउनग्रेड होते जाएगा। तो यहाँ पे हम दिशाओं की जब बात करते हैं तो दिशाओं को भी तो एलिमेंट्स के साथ जोड़ करके देखा है हमने। तो दिशाओं को जब हम एलिमेंट्स के साथ जोड़ते हैं तो मैं आपको आज हर एक दिशा की बात करूँगा, उसका एलिमेंट की बात करूँगा, और उससे कैसे कैसे हमको फ़ायदे मिलते हैं वो चीज़ों की हम आज ये वीडियो के अंदर जानेंगे और पता करेंगे कि दिशाएं हम पर कैसे अफेक्ट करती है। तो स्टार्ट करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन के साथ। तो नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो मनी का, कैरियर का, अपॉर्चुनिटी का और एग्जीक्यूशन का माना गया है। नॉर्थ डायरेक्शन का जैसे अधिपति लॉर्ड है, जैसे मैंने पहले की वीडियोस में बताया, वो बुध ग्रह है, और उसको हम वाटर एलिमेंट के साथ जोड़ते देखते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ दिशा से तो आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है जो मैंने बात की। ऊपर से जो वाटर एलिमेंट है, तो वाटर एलिमेंट भी खुद कुछ देता है। वाटर एलिमेंट आपको प्योरिटी देगा, फ्लो देगा, ईज देगा, फ्रेशनेस देगा, ठीक है। तो ये सब वाटर एलिमेंट खुद देता है, एबंडेंस देता है, रिन्यूअल देता है। तो इतनी सारी चीज़ तो आपको वो डायरेक्शन दे रही है। तो जब डायरेक्शन दे रही है दोनों हाथ खोल के, और अगर आप ही नहीं उसको ले पा रहे हो या कहीं से आपका वो चीज़ खराब हो गया वहाँ पे, तो फिर यही चीज़ है जो प्लस पॉइंट दे रही है, वही चीज़ों में वो दिक्कत करना चालू कर देगा। साथ में अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट अगर हम देखें तो वो अर्थ एलिमेंट वाले जोन में आ जाता है। नॉर्थ ईस्ट हमको क्या देता है? नॉर्थ ईस्ट हमको माइंड की क्लैरिटी देता है, एंटरटेनमेंट देता है, क्रिएटिविटी देता है। ये सारी चीज़ें हमको नॉर्थ ईस्ट देता है। और नॉर्थ ईस्ट मतलब अर्थ एलिमेंट एक तरीके से देखा जाए तो प्रोटेक्शन का नंबर है, नर्चरिंग का नंबर है, केयर का नंबर है, ठीक है, जॉय का है। वो जो चीज़ें है वो एक मातृत्व वाले जो तत्व की बात हम करते हैं, जो मदर नेचर की हम बात करते हैं, तो उसके साथ जोड़कर मिलकर जो देखो तो किसी में स्टेबिलिटी की इशू आ रही है या नरिशमेंट की इशू आ रही है, वो सब आपको वो एलिमेंट से मिलता है। तो ये तो हमने बात कर ली नॉर्थ ईस्ट की। तो नॉर्थ ईस्ट जो कि हम ईशान कोण भी बोलते हैं, तो वहाँ से आपको क्या मिल रहा है मैंने बता दिया। अभी आगे चलेंगे हम
वैसे डायरेक्शन वाइज मैं नॉर्थ से स्टार्ट करूंगा और वापस से क्लॉकवाइज घूमते हुए नॉर्थ पे आऊंगा, तो नॉर्थ ईस्ट के बाद हम ईस्ट पे आ जाते हैं। तो ईस्ट हमको क्या देता है, तो ईस्ट सूर्य देव उसके अधिपति देव है, तो ईस्ट आपको हेल्थ देता है। सबसे बड़ी चीज हेल्थ की दिक्कत है किसी के साथ है तो जाकर के ईस्ट देखिए वो घर के अंदर, कि सूर्य जो है वो पूरी सृष्टि को जीवित रखने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। अगर एक दिन सूरज नहीं निकलेगा तो ये सृष्टि धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी कमी की वजह से ये खुद ही मुरझा जाएगी पृथ्वी, उसके बिना एनर्जी कहीं पर नहीं है। जैसे फायर जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही वाटर इम्पोर्टेंट है, दोनों का बैलेंस रहेगा तभी लाइफ पनप पाएगी। तो जो ईस्ट वाला जोन है वैसे वो वुड एलिमेंट के अंदर आता है, ठीक है, तो वो वुड एलिमेंट के अंदर आता है और वो आपको हेल्थ देता है, ग्रोथ देता है, एक्टिविटी देता है और नेटवर्क देता है। ये सारी चीज़ें आपको सीधा सीधा मिलता है आपको नंबर 3 नंबर से या ईस्ट वाला डायरेक्शन से। फिर साउथ ईस्ट देखेंगे तो साउथ ईस्ट हम वैसे देखते हैं वापस से वुड एलिमेंट के साथ जोड़ करके देखते हैं, तो वुड एलिमेंट एक तरीके से ग्रोथ का एलिमेंट है। तो किसी की ग्रोथ अगर कहीं पे अफेक्ट हो रही है तो आप सीधा सीधा समझिए कि वहाँ पे वुड एलिमेंट की कमियां आ रही है, बार बार किसी की ग्रोथ में दिक्कतें आ रही है, ठीक है, तो वुड एलिमेंट के अंदर दिक्कतें हो सकती है, मतलब वुड एलिमेंट्स के जोन उसके वीक हो सकते हैं। तो साउथ ईस्ट आपको क्या देता है, साउथ ईस्ट आपको लिक्विड मनी देगा, ठीक है, लिटिगेशन है, लग्जरी है और स्ट्रेंथ है। तो साउथ ईस्ट का काम इतना है, आपको साउथ ईस्ट लग्जरी दे सकता है, आपको साउथ ईस्ट लिटिगेशन वाली चीज़ों में स्ट्रेंथ दे सकता है, आपको साउथ ईस्ट लिक्विड फ्लो, कैश फ्लो जो बोलते हैं वो दे सकता है। तो ये सब साउथ ईस्ट की खासियत है जो डायरेक्शन आपको देगी। साउथ ईस्ट वैसे तो अग्निकोण जो हम बोलते हैं वास्तुशास्त्र में, तो साउथ ईस्ट वही कोना हो गया। आगे चलेंगे साउथ के ऊपर, तो साउथ आपको फेम दे सकता है, इम्प्लीमेंटेशन पावर दे सकता है, ऑर्गेनाइजेशन दे सकता है और वर्किंग एनर्जी दे सकता है, स्ट्रेंथ दे सकता है एक तरीके से। तो साउथ भी आपको बहुत सारी चीज़ें देगा, वो एलिमेंट वाइज देखेंगे। तो फायर एलिमेंट में आता है, तो फायर एलिमेंट वापस से आपको एक कहेंगे कि इंस्पिरेशन वाले जोन में या फिर क्रिएटिविटी वाले जोन में, वो सब चीज़ों में फायर एलिमेंट काम करता है। फायर एलिमेंट आपको एनर्जी देता है काम करने के लिए, वो एक एक्शन वाले मोड में आने वाली जो बातें रहती है ना, वो सब फायर एलिमेंट से हो सकती है। फायर एलिमेंट क्या करता है, आपको एक्शन जोन में लेकर के आ जाता है, आपको इमीडिएट एक्शन वाली चीज़ों में लेकर के आने के लिए बहुत ही मदद रूप होता है ये वाला फायर एलिमेंट। तो किसी का भी फायर वाला जोन मतलब साउथ वाला जोन खराब हो गया तो ये चीज़ देखी जाती है कि उसका एग्जीक्यूशन करने का पावर जो है बंदे का, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर जाएगा, कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी उसमें उसको। आगे बढ़ेंगे साउथ वेस्ट वाले कॉर्नर में आएंगे। साउथ वेस्ट वाला कॉर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो चीज़ें जो यहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट और उसका अपोजिट साउथ वेस्ट। डायगनल में अगर हम बात करें वास्तु पुरुष मंडला में, तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट एक तरीके से मैं बात करूँ तो एक सिर हो गया वास्तु पुरुष मंडला का आपका किसी भी प्रॉपर्टी का, एक पैर हो गया। तो साउथ वेस्ट यहाँ पे, साउथ वेस्ट मतलब नैऋत्य कोण यहाँ पे आपका पैर है, यहाँ पे राहु महाराज है उनके अधिपति देव। ये जब खराब होती है ये जगह तो ये संभलने का टाइम नहीं देती है। ये आपका रिलेशनशिप, स्किल, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती है। तो ये जब चीज़ें उल्टी पड़ने लगती है ना तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, मतलब अचानक से होने वाली चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। ऊपर से ये भी अर्थ वाला जोन है, अर्थ एलिमेंट के अंदर ही आता है। 2, 5, 8 मतलब सेंटर वाला ब्रह्मस्थान भी जो है, अगर हम डायगोनल लोशो ग्रिड में बात करें या कोई प्रॉपर्टी में बात करें, तो आप नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट में जो आओगे वो पूरी डायगोनल लाइन आपकी अर्थ एलिमेंट में आ जाती है। तो अर्थ एलिमेंट का जोन ऐसा है, मैंने वापस से बात किया आपको कि मदर वाली चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है, नर्चरिंग वाली चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है, स्टेबिलिटी वाली चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है। एक छत्रछाया जो बोलते हैं, एक आदमी पे जो माँ की छत्रछाया रहती है तो वो स्टेबिलिटी होती है उसके लिए। तो स्टेबिलिटी वाली चीज़ें वहाँ से, नरिशमेंट वाली चीज़ें वहाँ पर, केयर वाली चीज़ें वहाँ पर, सारी सब उसको एलिमेंट देती है। और डायरेक्शन तो मैंने जैसे बात कर ली, आपको स्किल देगा, आपको रिलेशनशिप देगा, मैनेजमेंट देगा, ठीक है। तो वह सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिलता है। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते जाए तो साउथ वेस्ट के बाद वेस्ट पे आएंगे, तो वेस्ट आता है मेटल एलिमेंट के अंदर, और वेस्ट आता आपको देता है वो गेन्स, प्रॉफिट, कंट्रोलर और सक्सेस के लिए ये जवाबदार है ये वाली डायरेक्शन। तो किसी को ये सारी चीज़ों में अगर दिक्कत है तो वेस्ट जोन में इशू होगी। साथ साथ में ये मेटल एलिमेंट है तो
रियलिस्टिक वर्ल्ड में लाने के लिए जो काम है वो मेटल एलिमेंट का है। तो मेटल एलिमेंट खराब रहेगा तो आदमी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए झंकना तो करेगा, उसको डिजायर्स तो बहुत ज़्यादा रहेगी पर वो उसको पा नहीं पाएगा। तो ये चीज़ें होती है। वापस से अगर हम आगे बढ़े, वेस्ट के बाद नॉर्थ वेस्ट का है, तो नॉर्थ वेस्ट भी सिमिलरली मेटल एलिमेंट के साथ ही जोड़ करके देखा है, 6 नंबर के साथ जोड़ करके देखा है। जैसे वेस्ट को 7 नंबर के साथ जोड़ा है वैसे नॉर्थ वेस्ट को 6 नंबर पे। नॉर्थ वेस्ट मतलब वायव्य कोण, जो हम वास्तुशास्त्र में बात करते हैं वो वायव्य कोण की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो देव विराजमान है, मतलब ये जो प्लानिट विराजमान है वो है चंद्रमा, और इसका भी तो काम यही है, ये ग्लोबल सपोर्ट के लिए आपका जब जिम्मेदार है, आपका एक्सपेंडिचर के लिए जिम्मेदार है, डिजीजेस के लिए जिम्मेदार है और सेक्स के लिए जिम्मेदार है। तो ये क्या करता है, अगर ये खराब हो गया तो आपका ग्लोबल सपोर्ट रुक जाएगा। किसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है या किसी की चीज़ें वर्क फ्रॉम होम फॉरेन से चल रही है, अगर ये डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो अच्छे से चलेगी, अच्छे से फायदा देगी, नहीं रहेगा तो दिक्कत देना चालू कर देगी या वो सेट का फायदा नहीं मिलेगा, या फिर एक्सपेंसेस इस हिसाब से जाएगी। डिजीज के अंदर एक्सपेंसेस चले जाएगा, पैसे तो देगा, पैसा नहीं देगा ऐसा नहीं है, पर पैसा सामने सामने डिजीज में जाते रहेगा। ये एक यहाँ का सबसे बड़ा ट्रेट माना गया है। तो ये डायरेक्शन अगर इनबैलेंस हो गई, और खास करके इनबैलेंस कैसे होती है, देखो ये 2 तरीके से इनबैलेंस होती है। जब मैंने सारे डायरेक्शंस कवर कर ली तो एक छोटे सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। 2 तरीके से इनबैलेंस हो सकता है। एक तो जो भी वास्तु शास्त्र, अपने जो शास्त्र में लिखा गया है कि कौन सी जगह में कौन सी चीज करे, उसके उल्टा कुछ चीज वहां पे आपने कर ली, ठीक है। जैसे नॉर्थ ईस्ट वाली जगह है, नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो जोन है, वहाँ खड्डा खोद के करने वाली सारी चीजें मान्य बताई गई, मतलब सही बताई गई है। तो वहाँ पे आप बोरिंग करवा दीजिए, वहाँ पे आप वेल बनवा दीजिए, वहाँ पे आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दीजिए, वहाँ पे आप खुदा हुआ जो भी स्विमिंग पूल बनाते हैं वो बना दीजिए, वहाँ पे वाटर की एंट्री कहीं से आ जाए वो अच्छी है। वहाँ पर पक्की जमीन अच्छी नहीं मानी गई, मतलब बना बनाई चीज़ें वहाँ पर अच्छी नहीं मानी गई। तो इसका जितना खुला रखोगे, वहाँ पे लॉन आ गया, गार्डन आ गया, कच्ची जमीन मतलब जैसे नॉर्मल अर्थ रहती है हिसाब से भी अर्थ या फील्ड अर्थ वाली जो चीज़ है वो रहेगी तो अच्छा माना है। तो उसको खुला रखिए। बाकी कंस्ट्रक्शन है वो जैसे साउथ वेस्ट को बोलते हैं, साउथ वेस्ट पक्का माना जाता है। कंस्ट्रक्शन जितना करना है, सीमेंटेड फ्लोर जितना करना है, पक्की जगह जितनी बनानी है साउथ वेस्ट साइड पे बना लीजिए। एक तो ऐसी चीज हो जाती है, मतलब जो मान्यता दी गई है अपने शास्त्रों में कि यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए, वैसे नहीं किया और उसके विपरीत चीजें वहां पे कर दी तो दोष लग जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया दोष लगने का आपको। दूसरा सबसे बड़ा तरीका कि आपने वो एलिमेंट समझा नहीं और उसके एलिमेंट से विपरीत चीजें वहां पर आपने इंट्रोड्यूस कर दी। जैसे नॉर्थ ईस्ट की मैं बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट अर्थ एलिमेंट का जोन है, ठीक है। तो अर्थ एलिमेंट का विपरीत एलिमेंट यूज कर लिया। जैसे नॉर्थ है तो नॉर्थ वाटर एलिमेंट है, तो जैसे वाटर एलिमेंट का हम बात करें तो वाटर एलिमेंट के कुछ कलर दिए गए, कुछ शेप दिए गए, उसको ना यूज करते हुए आपने उसका एंटी एलिमेंट जो फायर है उसके वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिए शेप और दोनों कलर, तो भी आपको वहां पे दोष लग सकता है। तीसरी एक और चीज हो सकती है कि जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में, जैसे आपकी जन्म तिथि में कहीं ना कहीं ये जो मैंने डायरेक्शंस बताई वो डायरेक्शंस कोई नंबर के साथ जोड़ करके हम देखते हैं, वो नंबर कहीं पे मिसिंग हो रहा है। जैसे कि मैंने बात कर ली नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट आ रहा है 8 नंबर के साथ जोड़ करके हम देखते हैं, तो 8 नंबर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं आ रहा है। तो तीनों तरीके से ये देखा जा सकता है कि आपका जो एक सिनेरियो है, जो आपका एक कॉस्मिक वर्ल्ड है, जो जिसके साथ आपको भेजा गया है, उसमें जो खामी है उसको आप कैसे, मतलब एक होता है ना कि वी नो आवर स्ट्रेंथ्स, लाइक तो आप अपने स्ट्रेंथ्स को समझ लीजिए, आप अपने वीकनेसेस को समझ लीजिए, आप अपने स्ट्रेंथ्स पे काम कीजिए हमेशा, और वीकनेसेस जो है उसको बैलेंस करने का काम कीजिए। ये तो नहीं हो पाएगा ना कि वीकनेसेस जो है उसको साइड में ही रख के चले, और वीकनेसेस अगर है तो समझनी पड़ेगी कि वो वीकनेस को हम अपनी स्ट्रेंथ से कवर अप कैसे कर ले। ये तो नहीं हो पाएगा ना कि भाई कहीं पे घाव लगा हुआ है मेरे को, मैं उसको ध्यान ना देते हुए भागते रहूं, नहीं, मेरे उसको ठीक करना है। मेरे को पता है मेरा लेफ्ट लेग अगर वीक है तो मेरे को ये चीज देखनी है कि मैं उसको साथ में लेकर के मेरी स्ट्रेंथ, अगर मेरा राइट हैंड स्ट्रांग है या मेरा राइट लेग स्ट्रांग है, तो मैं उसको कैसे मैक्सिमम यूज में लेके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाऊँ। ये चीजें आपको देखनी है। तो यही चीज सिखाता है कोई भी वेद है या कोई भी ग्रंथ है, वो यही चीज सिखाता है कि आप अपने आप को समझ लो, ठीक है, खुद को समझ लो, खुद की स्ट्रेंथ्स को समझ लो, खुद की वीकनेसेस को समझ लो। ये तो बहुत डीपर साइंस है, जितना घुसोगे उतना कम है इसके अंदर।
देखिए, अगर मैं वेद की बात करूं तो 3 मुख्य स्तंभ है। एक योग आ गया, योग में जो हम प्राणायाम करते हैं या ब्रीथ वाली जितनी भी चीज़ें हैं, ब्रीदिंग कंट्रोल के ऊपर से जितनी भी चीज़ें मिलती है, तो वो सारी चीज़ें एक पिलर हो गया उसका। एक ट्रायंगल अगर हम विजुअलाइज करें तो सबसे ऊपर योग आ गया, उसके बाद आयुर्वेद आ गया। आयुर्वेद भी क्या बात करता है, आप अपने आप को समझ लीजिए, आप अपनी प्रकृति को समझ लीजिए। 3 टाइप की प्रकृतियाँ हैं, उसमें भी कुछ बैलेंस है ये सब एलिमेंट्स के। और फिर आप वास्तु को समझ लीजिए। वास्तु को क्यों समझ लीजिए, क्योंकि जहाँ पर आप रह रहे हो वो भी तो एक कॉस्मिक इम्प्रिंट ही है, वो भी तो वही एलिमेंट्स से बनी हुई है, वो भी तो आपको अफेक्ट करेगी। देखो, अगर मेटल है, ठीक है, तो मेटल को आप कोई बक्से में पैक करके रखोगे, वो बक्सा जो भी मटेरियल का रहेगा उसके हर एक कोने में सामने कहीं मेटल रहेगा, तो वो उससे अट्रैक्ट होगा। तो मेटल को आप कहीं से लटका दो कोई एनवायरनमेंट के अंदर, अगर बड़ा मेटल है उसके नज़दीक पे भी कहीं पे मेटल रहेगा तो वो उस साइड अलाइन तो होगा ही ना। तो चीज़ें यही है। या फिर अगर मेटल है तो उसका एंटी एलिमेंट अगर कोई है, ठीक है, उसको आप कहीं पे एंटी एलिमेंट सामने दे देते हो तो वो पिघलने लगेगा। उसको मैंने फायर के साथ में रख दिया तो पिघल जाएगा, और उसके एंटी एलिमेंट को उसके साथ में रख दिया तो खराब होते जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये डिटेलिंग दी गई है हमारे पास, ये डिटेलिंग हमारे शास्त्रों में है, समझाया गया है हमको कि भाई ये हर एक एलिमेंट का एक कंस्ट्रक्शन साइकिल भी होता है, एक डिस्ट्रक्शन साइकिल भी होता है। मतलब हर एक एलिमेंट खुद ही कहीं से नहीं आ गए, हर एक साइक्लिक सर्कल है, ठीक है। वो एक दूसरे से बन करके आ रहे हैं, वापस से बन रहे हैं, वापस से बन रहे हैं, साइक्लिक तरीके से चल रहा है। और जब डिस्ट्रक्शन भी करते हैं तो एक साइक्लिक तरीके से डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो आप अगर इसको समझ जाओगे अच्छी तरीके से, और अच्छी तरीके से अगर अपनी जगहों को समझ जाओगे, अपने साथ बैठोगे, थोड़ा बहुत जो हम मेडिटेशन की बात करते हैं, मेडिटेशन है क्या, अपने आप को समझने की चीज़ है, कुछ नहीं। आप अपने आप को समझ लो, आंख बंद करके बैठो, अपने थॉट्स को समझ लो। लोग बहुत कुछ करते हैं, मेडिटेशन बहुत बड़ी चीज़ है। अरे मेडिटेशन एक्चुअली तो जो आपके जो फ्लो ऑफ थॉट्स है उसको समझने की चीज़ है। आंख बंद करके देखो क्या हो रहा है आपके साथ, क्या चीज़ें हैं। प्रॉब्लम तो यही है ना कि आप ब्रेक नहीं मार पाते हो। आपको 160 की स्पीड से चल रहे हो, आपका बीपी हाई हो जाता है, आप ये बोलते हैं ना, एंग्जाइटी आ जाती है आप में, ये सब चीज़ें हो जाती है, या फिर डिप्रेस हो जाते हो। भाई एक लेवल पे जो बंद करके चलना है और जो है उसको सही सही देखना है और सही सही इम्प्रिंट करना है क्लैरिटी के साथ, उससे ज़्यादा तो क्या चाहिए, ठीक है ना। अभी यहाँ पे कल सुबह कुछ मिसहैपिंग हो गया तो हो गया, उसको तो वो तरीके से देखना पड़ेगा ना। उसके ऊपर सिर पकड़ के बैठने से भी कुछ नहीं होगा, या फिर हाय राम ये कुछ हो गया वैसे करके भी करने से कुछ नहीं होगा। करना तो ये है ना कि भाई जो हुआ है उसको देखिए, समझिए क्या हुआ है, और जो उसके अनुरूप चीज़ें करनी है आपको आगे बढ़ने के लिए वो करनी, बस उतनी चीज़ है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा रहेगा। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के लिए साथ, तब तक के लिए अपनों का और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।